तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक ही होंगे। आज की इस क्लास में हम प्रश्नावली 7.1 लेके आए हैं जो क्लास 7 से रिलेटिव है। तो इससे पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो हमने जो है उसको बना रखा है, वो आपको जो है प्लेलिस्ट क्लास 7 का जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां पे जाके आप देख लीजिएगा। तो चलिए अब हम बिना वक्त गवाए जो है क्वेश्चन 4 को पढ़ के उसके बाद उसका आंसर देते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 4 को पढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 4 में हमें दे रखा है, नीचे दिए गए सर्वांगसम त्रिभुजों के प्रत्येक जोड़ों में संगत भुजाएं व संगत कोण बताइए। ठीक है, ये जो है कह रहा है सर्वांगसम जो है ठीक है, ये जो फिगर जो दिया हुआ ये सर्वांगसम है, लेकिन कह रहा है इसका जो है संगत भुजा और संगत जो है हमें कोण बताना है कि इन दोनों के बराबर, मतलब एक्स वाई जैसे दिया हुआ है इस फिगर से, तो इस फिगर में जो है इसके बराबर क्या होगा उसको जो है हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम आपको जो है समझाते हुए इसका आंसर भी दे देते हैं। तो इस वीडियो को जो है थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कि ये जो है आपके दिमाग से जो है बाउंस भी कर सकता है। इसको जो है सॉल्व करते हैं। तो देखिए दिया हुआ है, हम फिगर के अनुसार नहीं चलेंगे। ठीक है, फिगर के अनुसार चलिएगा तो आपको जो है बहुत सारे दिक्कत भी आ सकते हैं। तो हम जो है ये जो दिया हुआ है ना ऊपर पे, इस अनुसार चलेंगे। तो देखिए हमें जो है पहले क्या दिया हुआ है, भुजा के अनुसार भुजा जैसे बनाएंगे तो दे रखा है हमें एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई दे रखा है। तो देखिए यहाँ जो है एक्स वाई पहला है ना, पहले का जो है एक्स वाई है, तो इधर देखेंगे इसके बराबर क्या है पहला, तो ए बी है, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे ए बी। ठीक है, फिर देखिए अब जो है y और z दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए y z दिया हुआ है ना, y z जो है ये वाला है, तो इधर भी देखेंगे क्या होगा b और c होगा इसके बराबर। तो देखिए कितना आसान हो रहा है। इसके अनुसार चलते तो दिमाग जो है थोड़ा सा दिक्कत हो सकता था, वही लेके हम सोचे शॉर्टकट के अनुसार चलेंगे। ठीक है, तो फिर देखिए x और z दिया हुआ, यानी शुरू का और लास्ट का। ठीक है, तो यहाँ देखिए शुरू का और लास्ट का क्या है, तो a और c, तो यहाँ हम लिख देते a और c। ठीक है, उसके बाद देखिए हमें यहाँ जो है कोण में पूछा गया है कोण x। ठीक है, कोण x पूछा गया है, तो देखिए पहला है। ठीक है, तो पहला देखिए x है, तो इसका पहला क्या है, तो a है, तो लिख देंगे कोण a। ठीक है, फिर देखिए y जो है बीच का है, तो इसका बीच का क्या है, तो b है, लिख देंगे b। z लास्ट का है, इसका लास्ट क्या होगा, तो c। तो देखिए कितना आसान हो गया। जो है इस तरह से अगर इस क्वेश्चन को बनाइएगा तो आपको जो है कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम जो है नीचे के क्वेश्चन को बनाते हैं। तो देखिए अब जो है 2 में दिया हुआ है कोण एबीसी सर्वांगसम, ये जो है सर्वांगसम का सिंबल है। ठीक है, और ए कोण त्रिभुज एबीडी। ठीक है, इस तरह से जो हमें क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको भी जो है जैसे हमने पहले का क्वेश्चन बनाया ना उसी अनुसार जो है हम इसको भी बनाएंगे। तो देखिए फिगर जो है यहाँ पे दे रखा है, यहाँ देखिए क्या है, ए बी जो है कह रहा है किसके बराबर है, ये भी जो है किसके बराबर है, तो इसके देखिए शुरू में क्या है, तो इसके भी ए बी है, तो यानी इसके बराबर है, तो यहाँ भी क्या लिख देंगे ए बी। ठीक है, तो उसके बाद देखिए जो है हमसे बीसी पूछा जा रहा है, बीसी। ठीक है, बीसी जो है ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, तो देख लीजिए बी और डी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बी डी। उसके बाद देखिए ए सी जो है कह रहा है किसके बराबर है, तो ए सी जो है किसके, ए डी के बराबर होगा। ठीक है, इस तरह से बन गया। उसके बाद देखिए आगे का में जो पूछा गया है, ये जो है कोण वाला, इसमें हमसे पूछा गया है कोण ए बी सी। ठीक है, कोण जो है ए बी सी किसके बराबर, तो देखिए यहाँ डायरेक्ट दिया हुआ ए बी सी किसके बराबर है, तो इसी के ना बराबर होगा, तो हम लिख देते हैं तो क्या, तो कोण ए बी डी। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है बी सी ए, यानी बीच का जो है क्या किया है, बीच मतलब यहां से जो है स्टार्ट किया बी सी, फिर लास्ट का ए। ठीक है, तो यहां भी हम क्या करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे तो बी डी ए हो जाएगा। ठीक है, तो लिख देंगे बी डी और ए। उसके बाद देखिए दिया हुआ है कोण बी ए सी, कोण बी ए सी, तो यहां भी बी ए डी चलेंगे, तो लिख देंगे यहां भी कोण बी ए और डी। ठीक है, तो हमने इसको बना लिया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन जो हमसे 3 में पूछा गया है कि त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज सी डी बी। ठीक है, तो हम जो है पहले भुजा को देखेंगे। तो भुजा में देखिए दिया हुआ ए बी, तो ए बी देखिए किसके बराबर, ए बी जो है स्टार्ट का है, तो यहाँ भी स्टार्ट का देखेंगे क्या होगा, तो सी डी होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए बी और डी है,
बी डी है तो इसका क्या होगा, तो डी वी, तो यहां भी लिख देंगे डी वी। फिर उसके बाद देखिए ए डी लिखा हुआ स्टार्ट का और लास्ट का, तो यहां भी स्टार्ट का और लास्ट का, तो सी और वी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया। उसके बाद कोण में पूछा गया है त्रिभुज ए बी डी। ठीक है, तो ए बी डी पूछा गया है, यानी ए बी डी स्टार्ट का, तो इसका भी जो है स्टार्ट का पूरा लिख देंगे। तो लिख देंगे कोण सी डी बी। उसके बाद देखिए कोण बी डी ए। ठीक है, कोण बी डी ए, बी डी ए यानी डी बी सी लिख देंगे, कोण डी बी सी। उसके बाद देखिए कोण डी ए बी, कोण डी ए बी, तो बी सी डी लिख देंगे, कोण बी सी डी। ठीक है, ये हमारा जो है आंसर हो गया। तो चलिए अब हम क्वेश्चन जो है 5 की तरफ चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन जो है 5 में पूछा गया, दो वर्ग जिनकी भुजाएं समान है, क्या वे सर्वांगसम होंगे? तो इसके लिए जो है हम एक फिगर जो है आपको समझाने के लिए एक फिगर बना लेते हैं। ठीक है, दो वर्ग करे तो दो फिगर हम जो है बना लेते हैं वर्ग का। वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है, आपस में जो है तो देखिए हम जो है इसको लिख देते हैं कितना, तो 5, इसको भी 5, ये भी 5, ये भी 5। तो कह रहा है जब ये पूरा जो है समान है सभी भुजाएं, ठीक है, तो हमने जो है सब भुजा को जो है समान कर दिया। ठीक है, तो तब ये जो है कह रहा है क्या है, एक समान कह रहा है वर्ग जो है क्या सर्वांगसम होंगे? तो सर्वांगसम क्या, सर्वांगसम आप यही समझ सकते हैं उनके जो है मतलब आपस का जो भी चीज पूछा जिसमें कंपेयर किया जाए, वो अगर चीज दोनों जो है समान है तो वो हमारा जो है सर्वांगसम होगा। तो देखिए ये जो है पूरा का पूरा 5 है, तो ये भी क्या है पूरा, तो 5 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं ये जो है सर्वांगसम है। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन जो है 6 को पढ़ के उसके बाद उसका आंसर देते हैं। तो दिया हुआ है क्वेश्चन 6 में, एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है तथा दूसरे आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, तो आयत को सर्वांगसम करने हेतु पहले आयत की लंबाई को कितना बढ़ाना होगा? तो जो हमें जो कह रहा था उसको हम पहले बना लेते हैं। तो आयत का देखिए जो है लंबाई जो है कह रहा था 10। ठीक है, तो आयत का जो है लंबाई 10 हमसे पूछ रहा था, 10 सेंटीमीटर, ये भी हम लिख देंगे 10 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद देखिए चौड़ाई दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर ये भी देखिए जो है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ। ठीक, और उसके बाद देखिए एक और जो है फिगर दूसरा जो बना हुआ है आयत का, इसमें हमें कह रहा है कि ये जो है इसका लंबाई जो है कितना, तो 12 सेंटीमीटर का, तो ये भी लिख देंगे 12 सेंटीमीटर। तो दोनों हमने लिख दिया। उसके बाद देखिए चौड़ाई जो है 8 सेंटीमीटर दिया हो, तो ये भी लिख देंगे 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से हमने लिख दिया। तो कह रहा है दो आयत को सर्वांगसम करने हेतु पहले आयत की लंबाई को कितना बढ़ाना होगा? तो देखिए इसका लंबाई जो कितना है 12 दिया हुआ है, लेकिन इसका क्या है, तो 10 है। तो कह रहा है कि पहले आयत को जो है कितना बढ़ाना होगा कि दोनों आयत जो है एक समान के लंबाई हो जाए। तो हम जो है क्या करते हैं, ये देखिए बड़ा है, बड़ा में से जो है छोटा को माइनस कर देते हैं। तो देखिए 12 सेंटीमीटर में से घटाएंगे कितना, तो 10 सेंटीमीटर। ठीक है, जब माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद क्या आएगा, तो 2 सेंटीमीटर, यानी इसमें जो है 2 सेंटीमीटर और जो है प्लस करेंगे तब जो है ये क्या होगा, तो ये जो है आपस में बराबर होंगे। तो ये भी जो है 2 सेंटीमीटर हो जाएंगे। ठीक है, दोनों का, तो तब जो है ये हमारा जो है आपस में बराबर हो जाएंगे। तो चलिए अब हम उसके बाद जो है क्वेश्चन 7 को जो है पढ़ के उसके बाद उसका आंसर देते हैं। तो देखिए 7 में दिया हुआ है, चित्र 7.12 में बने दो वृत्त तथा सर्वांगसम होंगे, यदि हाँ तो क्यों? ठीक है, दो वृत्त है, कह रहे ये अगर सर्वांगसम है तो क्यों? ठीक है, तो हम जो है देख लीजिए इसका हम क्या बताए थे, ये जो दोनों का जो है अगर चीज जो है दोनों अगर एक जैसा है तो वो हमारा जो है सर्वांगसम होगा। तो देखिए केंद्र से लेके परिधि तक मिलाने वाली जो है रेखा कितना सेंटीमीटर का है, तो 2 सेंटीमीटर का, और इसका भी देखिए कितना है, तो 2 सेंटीमीटर। ये दोनों जो है समान है। ठीक है,
ये समान है तो हम लिख देंगे ये दोनों वृत्त सर्वांशम है। और कह रहे हैं क्यों, तो हम लिख देंगे क्योंकि इनकी त्रिज्या समान है। ठीक है, तो आज का क्लास जो है हम यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि इस चैप्टर का जो है पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है हमने 2 क्लास में सॉल्व कर लिया। इससे पहले का क्लास जो है हमने पहले भी बता दिया कि ये जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो वहां पे जाके आप देख लीजिएगा। तो वीडियो को जो ज्यादा लंबा ना करते हुए, यह वीडियो आपको अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटे के निशान को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारा वीडियो अब तक जो लेटेस्ट पहुंचता रहे। तो चलिए तब तक के लिए ओके बाय।